नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और अब आपको सुनाते हैं शकील अहमद खान ने क्या कहा अपनी पूरी बात में। वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसको पार्लियामेंट में जिस जारहाना अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने पेश करवाया और उसके एलाइज पार्टनर ने, उससे ऐसा लगा कि कानून की और आइन की जो पासदारी थी उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। क्योंकि जो डिमांड है, जो बात कहनी है वो ये कि तमाम लोगों को, तमाम ग्रुप को इस मुल्क में प्रोटेक्शन, आइनी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर आइनी प्रोटेक्शन उसी तरह से माइनॉरिटीज़ को डिफरेंट आर्टिकल्स के ज़रिए प्रोटेक्शन है और उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ात की बात की है। हमारे मफादात क्या है? हमारी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, जो हमारी सोशल आइडेंटिटी है, जो हमारी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, उसी तरह से दूसरे ग्रुप्स भी हैं। दलितों की आइडेंटिटी है, ट्राइबल्स की आइडेंटिटी है। इस मुल्क में मुख्तलिफ समूहों की आइडेंटिटी है और सबको प्रोटेक्शन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ज़रिए बनाए गए जो आइन है उस पर दिया गया है। देखा ये जा रहा है कि एक एक प्रोटेक्शन की खिलाफ वर्जी हो रही है और उसकी पासदारी नहीं की जा रही है, बल्कि उसके ऊपर जो हरकतें हो रही हैं उसके ऊपर रोज़ाना हमले हो रहे हैं। इन सब के खिलाफ पूरी अपोजिशन, इंडिया गठबंधन ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर पुरजोर एहतजाज किया और एहतजाज के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है। क्योंकि गैर मुनसफाना अगर अमल होगा, पार्लियामेंट के अंदर चंद वोटों के ज़रिए अगर गैर मुनसफाना कदम उठाया जाएगा और मौजूदा सरकार उठाएगी, तो हमारे पास कोर्ट के दरवाजे हैं, अवामी दरवाजे हैं और आवाम के साथ हम रुजू करके फिर से दोबारा इस बात को बावर कराने की कोशिश करें कि नहीं, जिस तरह से ये बिल लाया गया है वो एंटी पीपल्स पॉलिसी के तहत है, वो जो हमारे मरात है, जो हमारे प्रोटेक्शन है, उसके खिलाफ है। उसी संदर्भ में, उसी मामले में पूरे हिंदुस्तान में अक़लियत तबका और वो तमाम लोग जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट का एक प्रोटेस्ट के ज़रिए इस बिल के ख़िलाफ़ जारी कर रखा है। बिहार में भी कई जगह हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, मुल्क के दूसरे इलाकों में हुए हैं, बिहार के ज़िले में अपने अपने तौर पर लोगों ने किया है। एक बड़ा प्रोटेस्ट बिहार के गांधी मैदान में हो रहा है। एक एहतजाज है, और वो एहतजाज है कि जो हिफाजतें हमको दी गई हैं, जो प्रोटेक्शन हमको दिए गए हैं, और वक्फ के मामले में, वक्फ तो बुनियादी तौर पर दान दी हुई प्रॉपर्टी है। इसी तरह से दान हिंदू समाज को भी दी गई है, क्रिश्चियन समाज को दी गई है, सिख समाज को दी गई है, जैन समाज को दी गई है, बुद्ध समाज को दी गई है, और सब अपने अपने रिलीजियस कामों को अपने अपने दायरे में करते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन इसको उलट दिया गया है। इसमें जो प्रोविजंस रखे गए हैं वो प्रोविजंस एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि जो बहुत बड़ी रैली का इनकाद यहाँ हो रहा है, गांधी मैदान में हो रहा है, और जिसमें तमाम मकतब फ़िक्र के लोग आ रहे हैं, तमाम मकतब फ़िक्र के लोग आ रहे हैं, तमाम ज़ात व मज़हब के लोग आ रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी चीज़ की कैद नहीं है। जब आइन के दिए गए प्रोटेक्शन के ख़िलाफ़ काम होगा तो उसमें तमाम लोगों का शामिल होना ज़रूरी है। आपसे हम अपील करते हैं कि 29 तारीख़ को जो ये रैली गांधी मैदान में हो रही है, हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान, हर वो ज़ीहोश फ़र्द जो ये समझता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को मजरूह किया जा रहा है, उनसे अपील करता हूँ कि ज़ौक़ दर ज़ौक़ इसमें शामिल हो और जो प्रोटेक्शन हमको मिले हुए हैं, जिस तरह से बिल को लाने की कोशिश की गई है, मौजूदा सरकार जिस तरह से कोशिश कर रही है आइन को बदलने की, इन सब के ख़िलाफ़ जो रैली का इनकाद हो रहा है उसमें आप सब लोग शामिल हो
ہم یہ اپیل آپ سب لوگوں سے کرتے ہیں, مدنوانہ گزارش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جے ہند. میں بس اتنا ہی. ایسی اور جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل دا ہندی ٹاپ کو سبسکرائب کر لیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں ایکس, فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. نمسکار.